बहुत ही अद्भुत रहा। अगर संसार की यात्रा रोने से शुरू होती है तो हंसने में किस डिमेंशन की यात्रा शुरू होती है? ये सवाल मेरी उस घटना में से जन्मा था जब मैंने पहली बार उस लाश को देखा था जिसने खुद को ही मार डाला था। क्यों और कैसे कोई खुद को मारता है? क्या दर्द इतना ही गहरा हो जाता है कि व्यक्ति को जीवन से बेहतर मौत लगने लगती है? अगर कोई खुद को मारता है तो कोई खुद को जन्म भी तो देता होगा। इस सवाल में से पैदा हुआ मेरा ये सवाल कि क्या कोई ऐसा जीवन भी है जो फिर हंसने से भी शुरू होता है। जब मेरे कदमों ने चुप डिमेंशन में प्रवेश किया तो सबसे पहले अनुभव ने ही मेरे में मुस्कान को भर दिया। मेरे इन बढ़ते कदमों के साथ ही मेरी मुस्कान ने हास्य का रूप भी धारण कर लिया। जब मैंने ये जाना कि इस अवस्था को ध्यान कहते हैं तो मेरे हास्य ने आवाज़ का रूप भी ले लिया। इतना हासा कि मेरा ये हासा दिन ब दिन बढ़ता ही चला गया। मुझको इस ये हासा क्यों आया? चुप में प्रवेश होने का मतलब ही ये है कि मेरा मन ध्यानी हो गया और मैं संन्यास के मार्ग पर चल पड़ी। चुप में प्रवेश होने से ही एक बात जो सबसे ज़्यादा मेरी समझ में आई कि व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है। मेरा थोड़ा सा जागना ही मुझको ऐसे बदल गया कि मेरी मुलाकात मेरी नासमझी से होने लगी और मेरी मूर्खता से होने लगी। नासमझी की पहचान, ये पहचान जैसे जैसे गहरे में उतरती चली गई मुझको दिखाती गई कि वाकया ही व्यक्ति ने कैसे खुद को नासमझी से पाला हुआ है। मेरा नासमझी में खुद को देखना ही खुद के लिए शर्माना और नासमझी के लिए हादसा बनता चला गया। अब मैंने देखना शुरू किया कि मेरा जो बदलता हुआ जो सोच है, मन है, वो कैसा है। सन्यासी मन कैसा होता है? मैं नहीं जानती थी कि ज़िंदगी में कोई ऐसा डिमेंशन भी होगा जो हंसने से शुरू होता है। ना ही पढ़ा था और ना ही सुना था। ऋषियों की जीवनी को देखकर कभी ऐसा ख्याल भी मन में नहीं आया था। बस ये भावना सदा ही रहती थी कि मैं भी ऋषि मुनियों की तरह जीना चाहती हूँ। चाहे हमने बहुता पढ़ा हो, सुना हो, चाहे देखा हो, पर जो अनुभव है जो हमारे पढ़े सुने और देखे को गलत कर देता है। क्यों? क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे या सुनेंगे या देखेंगे वो सब हम अपनी खुद की सोच और समझ के अनुसार ही पढ़ेंगे, सुनेंगे और देखेंगे और उसको समझेंगे। असलियत की पहचान तो तब आती है जब हम किसी घटना में से गुजरते हैं। संन्यास एक ऐसा डिमेंशन है जिसने व्यक्ति को असलियत में ही साथ लेके चलना है। जब मन त्यागी होता है तो संन्यास शुरू हो जाता है। पीले कपड़े जिस्म ऊपर नहीं होते, मन ऊपर त्यागी भावना के होते हैं। संन्यास क्या है? सत्या की राह का राही होता है एक सन्यासी। सन्यासी वो होता है जो दिखते संसार के हर रूप, रंग और आकार से ऊब गया होता है और जीवन की गहरी अवस्था को समझने की कोशिश में एक खोजी बन चुका होता है। सन्यास की परिभाषा क्या है? सन्यासी अनजानेपन की गहरी स्थिति प्लस उबते मन की उदासी प्लस गवाची हुई समझ प्लस खालीपन की गहरी आँख प्लस नएपन की तलाश इक्वल सन्यास। सन्यास में नई आस की एक उमंग होती है। सन्यास जीवन की गहरी खोज का पहला कदम होता है। क्या व्यक्ति की अवस्था का भी किसी रंग रूप से नाता होता है? उदासी, मन की उदासी मतलब कि मन संसार डिमेंशन से उचेट हो गया। कभी आपने देखा ही होगा उदास व्यक्ति की स्किन पर भी पीला रंग झलकने लगता है, जैसे खून की कमी हो गई है। उदासी और फिक्र ये भी खून की कमी को ही पीते हैं।
पीला रंग उदासी का है, निराशा का रंग काला होता है। निराश हुआ व्यक्ति की स्किन के ऊपर भी कालेपन की झलकन आ जाती है, जो मौत की ओर जाता है। पीला रंग बदलाहट की ओर जाता है। मेरे सन्यासी मन की ये है पहली बात। अब सन्यासी मन की पहली स्थिति क्या होती है, इसको हम लेके चलते हैं आगे के एपिसोड में। क्या कोई जिंदगी हंसने से भी शुरू होती है? मेरे लिए ये मेरा सवाल है।